जय भगवान श्री कृष्ण। मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया की आज की क्योंकि आप आज देख रहे हैं तो आज की इस चर्चा के अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण के 5248वें प्राकट्य दिवस कह लीजिए, अवतरण दिवस कह लीजिए, जन्माष्टमी कह लीजिए या जन्म दिवस कह लीजिए, उसकी शुभकामनाएं, मंगल कामना। देवक्या पालितो गर्भे लालितोंके यशोदया यशोदयायुतो बालो गोपालो रमताम हृदि। मैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर वेद विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली, नमस्कार इंडिया के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, ठीक उसी प्रकार आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्रावतार के अवसर पर समस्त की शुद्धि होती है और काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा ये सभी नौ द्रव्य शांत एवं निर्मल होकर श्री कृष्ण का स्वागत करते हैं। निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए हम सबको निर्मल मन से भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला का चिंतन मनन करना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि अनेकों लोगों का यह मानना है कि द्वापर के आखिर के 125 वर्ष श्री कृष्ण रहे इस धरती के ऊपर, 125 वर्ष, और वर्तमान में जो कलयुग है उसके 5122 वर्ष बीत गए। अब आज के अनुसार आज 5123 वर्ष, इस प्रकार 125 जमा 5122 कर लीजिए तो ये 5247 वर्ष बीते। आज 5248वीं जन्माष्टमी श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कह दीजिए, अवतरण दिवस कह दीजिए। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती है, लेकिन मैं बता दूं कि जो ये कलयुग है इसकी जो प्रारंभ माना गया है वो अधिकतर विद्वानों के अनुसार कह रहा हूं मैं, वो कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से माना गया है। और अब इसमें 2022 ये जोड़ लीजिए, अब ये टोटल आप लगा लीजिए कितने हो गए, 5122, 3102 प्लस 2020, 5122 हो गए 5247। आज 5248वां भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस, उसकी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं बहुत बहुत। और ये चलती बात पे मुझे अभी एक बात और आ रही है, इससे पहले कि नमस्कार इंडिया के ऊपर मैं आगे की चर्चा प्रारंभ करूं आज की, कि ना जाने तुम कब आओगे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपने पिता वासुदेव और माता देवकी जी को मुक्त कराने के लिए जब जेल में गए तो देवकी ने श्री कृष्ण ने पूछा, पुत्र तुम तो स्वयं इतने महान हो, महान भगवान हो, और तो तुम्हें हमें मुक्त कराने में 14 वर्षों का समय लग गया, कृष्ण को मारने और हमें मुक्त कराने के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि माता जी, पिताश्री, आपने पिछले जन्म के अंदर मुझे 14 वर्षों के लिए वनों में क्यों भेजा था? माता देवकी अवाक, 14 वर्षों के लिए ऐसा कैसे हो सकता? मैंने तुम्हें वनों में भेजा, असंभव, क्योंकि एक मां कभी अपने पुत्र को इस प्रकार की सजा नहीं दे सकती। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप भूल गए हो, पिछले जन्म में आप कैकेयी थी और पिता दशरथ थे। देवकी अवाक, देवकी को जिज्ञासा पूछा, तो इस जन्म में कौशल्या कौन है बेटा? तब कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा। तो साथियों, कर्म का प्रभाव है, किसी को बख्शता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। खैर, एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी पर्व है उसकी आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए मैं आज के समय में, क्योंकि जिस प्रकार की चीजें चल रही है, जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम किया जा रहा कि ना जाने तुम कब आओगे, जो मैंने आज इसका जो टाइटल या जो शीर्षक देने का प्रयास किया है, उसके पीछे एक कारण। आज आपको पता है इस समय कितने हालात किस प्रकार खराब। आप चूड़ी बेचने जाते हैं, आपका धर्म पूछा जाता है।
अभी भी मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम इस प्रकार के सिलसिले नहीं रुक रहे। और मध्य प्रदेश के अंदर एक चीज और आई, फिर से एक व्यक्ति को, एक फेरी वाले को, जो भी उसको पकड़ के, मुस्लिम था, इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति को पकड़ के उससे जबरदस्ती उससे जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। हालांकि ये सवाल ये कि जय श्री राम बोलने से किसी भी मुस्लिम को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आज के समय में कई बार हिंदू भी उस चीज से गुरेज करते, क्योंकि आपने भगवान श्री राम का राजनीति कर। ऐसे में मुझे याद आ रही है, मुझे कहीं से मिली है ये, एक मौलाना हसरत मोहानी साहब, मौलाना हसरत मोहानी साहब, उन्होंने उनका जो कुछ लोग याद करते थे रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से, और ये शायद 1923 में उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी, 2 अक्टूबर 1923 कहा जाता है, लेकिन 1923 में जो मैं कह सकता हूँ, उन्होंने लिखा। देखिए मौलाना हसरत मोहानी साहब क्या खूब लिखते हैं कि मन तो से प्रीत लगाई कन्हई, कि मन तो से प्रीत लगाई कन्हई, काहू और की सूरत अब काहे को आई, कि मन तो से प्रीत लगाई कन्हई, काहू और की सूरत अब काहे को आई, और गोकुल ढूंढ वृंदावन ढूंढो, कि गोकुल ढूंढ वृंदावन ढूंढो, बरसाने लग घूम के आई, लग मतलब बरसाने तक भी घूम कर आई, कि बरसाने लग घूम के आई, और तन मन धन सब वार के हसरत, हसरत तो वैसे इच्छा होती है कि तन मन धन और इच्छा, लेकिन हसरत क्योंकि उनका नाम है मौलाना हसरत मोहन, तो अपने नाम का एक शब्द कि अगर तन मन धन सब वार के हसरत, मथुरा नगर चली धूमि रमाई। ये मेरा देश है, इसको गंगा जमुनी तहजीब ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अब कुछ लोग जबरदस्ती उस चीज को बिगाड़ने के अंदर लगे हुए, तो क्या कहा, दुख की बात है, पीड़ा पहुंचाने वाली बात है आज के समय में। आपको मालूम है, खासतौर से इन दिनों मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है पिछले कुछ समय के अंदर, किसी से छुपा नहीं है। चूड़ी बेचने जाता है तो उसका धर्म पूछा जाता है जबरदस्ती, उसकी आई कार्ड आपको स्वप्न आ रहा, कुछ लोग वो केसरिया या पीले रंग का पटका या लाल रंग का पटका डाल कर पहुंच जाते हैं। आपको यह अधिकार नहीं। कोई रिक्शा वाले को पीटता, कोई दिल्ली के अंदर नारे लगाता है, किसी को परहेज नहीं, ना राम से ना कृष्ण से। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कहलवाना चाहोगे तो परहेज है, मुझे भी परहेज है, मुझसे कहलवाई नहीं कहता मैं, जैसे बोलिए क्या करेंगे आप। और अब उसी प्रकार की मैं फिर कहता हूं कि ना जाने तुम कब आओगे उस देश के अंदर, ये देश राम और कृष्ण की भूमि, और उस देश के अंदर एक आदिवासी को, जो अपनी धर्म पत्नी को खोजने के लिए निकला था, मध्य प्रदेश का किस्सा आपको भी मालूम है। एक आदिवासी युवक, शायद सिंगोली थाना क्षेत्र पड़ता है, बाइक से टक्कर मार जाते, फिर उसको बांध कर और टेम्पो टाइप, जिसको टाटा 407 या जो भी ट्रक, मिनी ट्रक टाइप, उससे बांध कर घसीटा जाता, और वो व्यक्ति तड़प तड़प कर अपने प्राण देता है, दे देता है। न जाने तुम कब आओगे कृष्ण, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तक ग्वाल बाल बचनों से पूछे, कहाँ है मुरली वाला। आप तो कृष्ण भगवान, आप तो इस धरा के ऊपर आए थे पाप मिटाने के लिए, कंस जैसों का अंत करने के लिए, पूतना का अंत करने के लिए। फिर पूछता है नमस्कार, ना जाने तुम कब आओ। भगवान श्री कृष्ण, इस देश का जो आपसी सौहार्द था उसको बनाने के लिए अब तो 5247 वर्ष बीत चुके हैं। भगवान आइए। आपको मालूम है 2 दिन पहले अब से क्या हुआ था करनाल के अंदर, याद है ना, वो एसडीएम जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है आयुष सिन्हा, किस प्रकार का ऑर्डर, सिर फोड़ दे, कोई किसान इधर को आना जा आए तो मुझे उसका सिर फूटा नजर आना चाहिए। और उसके बाद जो लाठी चार्ज हुआ, एक वीडियो देखिएगा किस प्रकार एक पुलिस वाला मतलब ऊपर से कैसे मार रहा है। ये तरीका है, अगर कोई ऐसी बात हुई तो पैरों पे नीचे मार, आप सीधा सिर पर अटैक करें, अर्थात जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता खानदानी दुश्मनाई निकाल रहे किसी से। ऐसे पुलिस वालों को और ऐसे एसडीएम को क्या नींद आ जाती होगी? उनके अपने घर के अंदर बच्चे नहीं हैं,
क्या वो बच्चे इनको धिक्कारते नहीं होंगे? आप इंसान हैं या अपराधी प्रवृत्ति के? राक्षस भी शायद ऐसा काम नहीं करते। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात ये हो जाती है कि आप गौर कीजिए, और नमस्कार इंडिया ने सबसे पहले जनरल डायर, एक और जनरल डायर नाम से कार्यक्रम किया था, और उसके बाद अनेकों लोग उसको जनरल डायर ही कहकर पुकार रहे हैं। याद दिला दिया उसने, जनरल डायर की याद दिला दी। ये आयुष सिन्हा जो कुछ भी है, ऐसे व्यक्तियों को तो नमस्कार इंडिया फिर मांग करता है नौकरी से तुरंत बर्खास्त करके, और ऐसे लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा, हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा, ऐसे लोगों को तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए इन धाराओं। आपको मालूम है ना, उसी लाठी चार्ज के कारण सुशील काजल नाम का मात्र बताया जा रहा है कि सिर्फ 1.5 एकड़ जमीन का किसान वो घायल हुआ और उसकी डेथ हो गई। हालांकि ठीक है, अब कहा जा रहा है कि भाई अटैक आ गया। अरे कारण तो कुछ ना कुछ बनेगा, जब आपने मारा शौक में आया, उसके बाद अटैक, अटैक तो बहुत बात की चीज है। प्रश्न ये है कि इस कॉन्स्पिरेसी की, इस चीज की, इस हत्या को उकसाने की, हत्या की जड़, इसका मूल कारण क्या था? तो मूल कारण था इस ही जनरल डायर का ऑर्डर, जिसको गिरफ्तार तो छोड़िए, कौन किसने गिरफ्तार करना है साहब। बदकिस्मत ये कि जितने भी ये कायर राजनीतिक दल बैठे और बड़े राजनेता बैठे, मैं कुछ आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, किसान नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, ये जितने भी बैठे सब ये तो कह रहे हैं भाई उसकी पोस्टिंग हो जाए। हालांकि राकेश टिकैत का भी मैं एक वीडियो देख रहा हूं, उसकी पोस्टिंग क्यों, पोस्टिंग कहीं और, उसको गिरफ्तार करने की मांग होनी चाहिए थी किसान मोर्चा की तरफ सबसे पहले, और हत्या के मुकदमे में, हत्या की धाराओं के अंदर। और बड़ा राजनीतिक दल कोई डिमांड नहीं कर रहा, और लगता नहीं कि कोई डिमांड करेगा कि इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार हो हत्या की धाराओं के अंदर, जैसे वो मणिलाल पाटीदार की। हालांकि बाद में उसकी भी धाराएं बदल दी गई, आज तक फरार बताया जा रहा, अभी तक जो भी जानता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, ना जाने तुम कब आओगे श्री कृष्ण। 5247 वर्ष बीत चुके। हाँ, इन दिनों में अन्ना बाबा, बाबूलाल हजारे साहब, जिनको अन्ना 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 कहा जाता, अब फिर प्रकट हुए हैं, और अब वो महाराष्ट्र में मांग कर रहे हैं कि मंदिर खोले जाएं। जब बार खुल सकती है, शराब खाने खुल सकते हैं, तो मंदिर क्यों? अच्छी बात है, लेकिन अब तक कहां थे? और बहुत सारे मुद्दे आपको नजर नहीं आता? क्या हाल है यहाँ पर? मुल्ले काटे जाएंगे जैसे नारे लगते हैं। हिंदुस्तान में रहना होगा, राम राम कहना। अरे राम राम से कोई नहीं परहेज करता, हर व्यक्ति कहता है, हर एक व्यक्ति राम कहता है, लेकिन अगर आप चिढ़ाओगे तो कोई नहीं कहेगा। और ये प्रवृत्ति मैं देख रहा हूं बहुत खतरनाक होती जा रही है। मैंने देखा है अनेकों ब्राह्मणों को जो या तो जय भगवान परशुराम बोलते हैं या विष्णु जी की जय बोलते हैं, नहीं बोलते वो भी राम। आप क्या करेंगे उनका? आपको अगर मुस्लिमों से तो आपको परहेज है, राम और कुछ भी कहलवाएं। उन लोगों के उस समय आप लोगों की जबान को क्या लकवा मार जाता है, जिस समय आप ही के तथाकथित हिंदू लोग कुछ जो हनुमान जी की मूर्ति, जो हनुमान जी की फोटो बना के उनको जलाते हैं, चप्पल मारते हैं, राम जी का अपमान करते हैं, तब आप नहीं बोलते, क्योंकि हिंदू वोटों में सेंधना लग जाए साहब। ये भी तो एक बहुत बड़ी चिंता है। पता नहीं क्या हाल आज इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। इस देश को जो भी किसानों के साथ हो रहा है, मेरे अन्नदाताओं के साथ हो रहा है, निंदनीय, अत्यंत निंदनीय इस प्रकार की घटनाएं। उस दिन याद आ गया था एक और जलियांवाला। क्या चाहते हैं आप लोग? समझ नहीं आता है वर्तमान में जो सत्ता है क्या चाहते हैं। आजादी इतिहास जो है, जो अमृत आजादी का अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, उसके अंदर जो आजादी इतिहास अनुसंधान परिषद है, क्या कर लिया आपने? नेहरू का नाम हटाकर, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाकर, जो कि 10 वर्ष जेल में रहे साहब आजादी के लिए, लगभग 10 वर्ष। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, लगभग 17 वर्ष जो प्रधानमंत्री पद के ऊपर, जो व्यक्ति आईआईटी से आईआईएम दिया, जिसने सिंदरी खाद कारखाना से लेके बरौनी खाद कारखाना तक इस देश को दी,
आप सिर्फ फोटो हटाकर, तस्वीर हटाकर उसको लोगों के दिल से निकाल पाओगे क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या चाचा नेहरू जिनको कहा जाता था? मुझे याद है 2015 से जब लोग बाल दिवस मनाया करते थे 14 नवंबर को, वो तब से सरकारी कार्यक्रम वो बंद हुए सरकारी स्तर पर। अरे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इतनी तो आंखों के अंदर शर्म होनी चाहिए। आप क्या सोचते, फोटो हटाने से जो नेहरू का विराट स्वरूप है, जो लोगों के, जिसको मैं कहूं कि एक तरीके से कण कण में है, उसके विराट स्वरूप, ध्यान रखिएगा, नेहरू विराट है और उनको नकारने वाले बौने हैं, बौने। नेहरू एक अमिट हैं और उसकी उनकी विरासत को मिटाने का प्रयास करने वाले डरपोक लोग। मौलाना आजाद का नाम नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है। राजनीतिक स्तर पर भी कुछ नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, कायर कांग्रेस है, कायर विपक्ष कायर है, और खासतौर से कांग्रेस कायर है। कायर जो अभी तक ना किसानों के मुद्दे पर तरीके से सामने, अरे कितने दिन जेल में रह जाएंगे। याद कीजिए 1977 का चुनाव हारने के बाद स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जब वो शाह कमीशन और ना जाने कौन कौन से कमीशन बैठे थे, जब वो जेल में चली गई थी तो किस प्रकार पलट कर आई थी। आपको कितने दिन जेल में रख लेंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी? लेकिन आप कायर है, आपने जानबूझकर थाली में परोस कर आप सत्ता आपने दी है और दे रहे हो। उसके बाद सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल ये है इस बात को लेकर कि ऐसे में फिर अहंकार आ जाता है। तानाशाही प्रवृत्ति आ जाती है और लगभग उसी प्रकार की प्रवृत्ति आई हुई है अनेकों मत। तो बताइए ना मुझे, कहां पर कोर्ट के डिसीजन कितने स्वीकार किए जाते हैं? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद कोर्ट के कितने डिसीजन मैं बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा था कि भाई जो वैक्सीन का क्या प्रोग्राम रहेगा, कैसे कैसे करना, वो दीजिए, खाता मना कर दिया कि नहीं। अनेकों चीजें साहब आपको मिली, बाद में तो दुनिया आ जाती सब कुछ भी कहने के लिए। समझ नहीं आता देश का। मैं इसीलिए फिर कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि नेहरू नहीं मिटा पाओगे, ना जाने कृष्ण तुम कब आओ। फिर से मुझे कहने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं। और ध्यान कीजिएगा नेहरू के बारे में एक फैक्ट और मैं बात को बताऊंगा कि नेहरू ने 1952 में 489 अर्थात 489 में से 364 364 सीटें जीती थी। नेहरू ने 57 में 494 अर्थात 494 में से 361 अर्थात 361 सीटें जीती थी। नेहरू ने 1962 में 494 में से 361 सीटें जीती, सॉरी 57 में 494 में से 371 सीटें जीती थी और 62 में 494 में से 361 सीटें जीती थी साहब। और वर्तमान सरकार ने 2019 में 542 में से 303 सीटें जीती। आप समझ सकते हैं पावरफुल किसको कहा जाता है। क्या दिया जा रहा है इस देश को? यही सब कुछ कि जाति पूछिए, मारिए, धर्म पूछिए, लेकिन बात फिर वही है, वो जो भक्त की श्रेणी है। और ध्यान कर लीजिएगा भक्तों, पिछले एक साल में 266 रुपए आपकी रसोई गैस पर बढ़े हैं। अब ये अंधभक्त आप हो सकते हैं कि पेट्रोल चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, फलाना हो जाएंगे, ही चुनेंगे वही चुनेंगे, वो आप जाने। इसका मतलब आपका जो मानसिक स्तर, आपकी जो बुद्धि है वो सेट नहीं है। इसका मतलब आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और आप सामान्य समाज के अंदर रहने के लायक नहीं है। उसके दिल से पूछिए जिस व्यक्ति को आप कहते 500 रुपए, क्या टीके पहले नहीं लगे, क्या बीमारियां पहले नहीं आई? और उसमें भी इस प्रकार के आप लोगों के जवाब, मतलब औसतन कुल मिलाकर जो मैं बता रहा था अभी आपको 266 रुपए एक साल में पड़े, औसतन शायद 22 रुपए के आसपास। मध्य प्रदेश का एक और केस जिसके अंदर फिर एक चोरी के चक्कर में एक व्यक्ति को बुरी तरीके से मारा जा रहा है। इन लोगों को, फिर वही बात है कि इन लोगों को अधिकार किसने दिया? सवाल तो ये है
कानून हाथ में लेने का? मुझे तो इतना बताइए बस। इन लोगों को हौसला कहां से मिलता, संबल कहां से मिलता है, यह भी बताता है नमस्कार इंडिया। याद कीजिए, अभी कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, लगभग पिछले महीने के 1-1.25 महीने की बात है। पंचायत चुनाव, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान इटावा के जो एसपी थे, अर्थात सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को थप्पड़ मारने वाला युवक, जिसने थप्पड़ मारा था, विवेक चौधरी, हिरासत में तो लिया गया, जमानत भी मिल गई 3-4 दिन बाद। अब वहां से आने के बाद उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। और याद कीजिएगा, थोड़ा सा पीछे जाइएगा, इंस्पेक्टर सुबोध शाना, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, जिनको गोली मारी गई थी, जो आरोपी थे, जेल गए, आए, किस प्रकार सम्मानित किया गया था उनको, और उनको भी पद दे दिए गए। तो जब मुझे ये पता है, अर्थात ये तो मेरी क्वालिफिकेशन हो गई। अगर मैं किसी को मारता हूं, मैं किसी को पीटता हूं, और कल को मेरा चेहरा आ जाता है, मैं थोड़ा सा पब्लिसिटी मुझे मिल जाती है, तो मेरी क्वालिफिकेशन हो गई। इसका मतलब है एक मेरी अलग से एक और डिग्री हो गई, एक और सर्टिफिकेट हो गया, मुझे पदाधिकारी बनाया जाएगा, वो भी सत्ता पक्ष के किसी संगठन के अंदर या सहयोगी संगठन के अंदर। यही सब कुछ होगा इस देश के अंदर आगे आगे। ना जाने तुम कब आओगे कृष्ण। किसानों के साथ बर्बरता आज हो क्या रहा है? जिस प्रकार अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था, आज वही सब कुछ हुआ। आज यहाँ पर अनेकों पूतनाएं हैं, आज यहाँ पर अनेकों ना जाने कितने कंसेस रूप, बेशक कह दीजिए तालिबान और फलाना और ढिकना, नाम कुछ भी बदल लीजिए, लेकिन शायद कंस भी इतना क्रूर नहीं था जितने क्रूर ये तालिबानी मानसिकता के लोग। और बदनाम किसको करते हैं? राम को और कृष्ण को, कि हम तो राम के चाहने वाले हैं, हम कृष्ण के चाहने वाले हैं। गाना था ना कि देखो ऐ दीवानो तुम ये काम ना करो, और राम का नाम बदनाम ना करो। आज त्योहार, खुशी का दिन, लेकिन मन के किसी कोने में पीड़ा तो है। कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। चलिए, आज त्योहार मनाने आप जाएंगे, बाहर भी निकलेंगे, कम या ज्यादा कहीं भी जाते, मेरा निवेदन मैं तो फिर बार बार कहता हूं, 2 गज की दूरी तो मेंटेन नहीं होती, लेकिन मास्क अवश्य लगाएं। मैं देखता हूं बड़े सारे लोग हैं जो मास्क वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं, कृपया सावधान करते हैं। और क्योंकि ऊपर वाले जो शासन प्रशासन है, उन्होंने सिर्फ पत्ती देखनी है कहां से मिलनी है। आपको तो कह दिया सीटिंग से अलग नहीं। और अब से पहले भी जब 50% कैपेसिटी के साथ गाड़ियां चलती थी, तब भी जो प्राइवेट बसें हो रही हैं, जो मिनी बसें हो रही हैं, जो बाकी, उनमें तो चुपके पड़े होते थे साहब लोग एक दूसरे से, क्योंकि वहां से पत्ती मिलती है साहब। तो कौन कार्रवाई करे उनके विरुद्ध? केजरीवाल जी तो कुछ भी कहते हैं, निकल रहे। दिल्ली, सारे हिंदुस्तान की पोजीशन यही है, मैं खाली एक दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं। चलिए, खुशी खुशी त्योहार मनाएं। नमस्कार इंडिया की ओर से एक बार फिर से आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश प्राकट्योत्सव, अवतरण दिवस, जन्म दिवस या जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा दिन आज अष्टमी है, आज पूरा समय रात तक रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए बिना किसी लाग लपेटे खूब भजन करें, सब कुछ करें, जो कुछ कर सकते हैं। जिन्होंने उपवास रखा बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाए तब भी कोई बात नहीं, मंत्रोच्चारण। नमस्कार।